प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आए दिन में परमेश्वर से प्रेयर कर रही थी, परमेश्वर आए मुझे तो प्यारा सा वचन दीजिए जो भी मैं शेयर करूँ, आसानी से मैं शेयर कर पाऊँ, क्योंकि हर वचन आसानी से शेयर करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है। और परमेश्वर से मैंने कहा और परमेश्वर ने मुझे बहुत ही प्यारा सा वचन दिया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ये परमेश्वर का वचन आप सबके साथ शेयर किया जाए और आप सबको मेरा परमेश्वर आशीषें दे, आशीषित करे और बहुत बहुत बरकत पाए आप सब। तो चलिए चलते हैं परमेश्वर के पवित्र कलाम की तरफ। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, चलिए सुनते हैं। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर पाए, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात बेविचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध और फूट विधर्म, दाह मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे और काम हैं जिनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़ें और ना एक दूसरे से डा करें। तो मेरे प्रियो, आज का ये था परमेश्वर का बहुत सा प्यारा सा कलाम, जो कि ये चीज़ें हमारी लाइफ में होना बहुत ही ज़रूरी है। बुरे काम, बुराइयाँ जो बुरे काम हैं उनको छोड़ के उनको हम ना करें, और अच्छे काम जो परमेश्वर ने बताए हैं वो हम करें। उनका हमारे लाइफ में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, तो हमें अपने जो पड़ोसी रहते हैं, अपने जैसे कि हम अपने परिवार कहते हैं ना, अपने भाई को तो हर कोई प्रेम करता है, अपने भाई बहनों को हर कोई प्रेम करता है, अपने बच्चों को हर कोई प्रेम करता है। क्या पड़ोसी को कोई प्रेम करता है? पड़ोसी के बच्चों को कोई प्रेम करता है? तो परमेश्वर का वचन यही कहना चाहता है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना, कि ईर्ष्या रख उनसे। ठीक है, होता है ना, कई बार पड़ोसियों से ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं और
तोड़ फोड़ तक, मतलब एक दूसरे के जान के दुश्मन भी बन जाते हैं। ऐसा भी जान कई बार किसी किसी जगह में ऐसा होता है कि एक दूसरे की जान तक भी ले लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है कि इन सब चीज़ों से दूर रहना है और इन सब चीज़ों को छोड़ के परमेश्वर के प्रेम में और अपने पड़ोसी को अपने समान, जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं वैसा प्रेम करना है। कभी भी पड़ोसी के लिए बुरा, चाहे आपका कोई शत्रु ही क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, आप किसी को बददुआ मत दीजिए, ना उसके लिए कोई भी गड्ढा खोदिए बुराई का, ना उसका कभी बुरा कीजिए। बाकी परमेश्वर अपने आप आपका बदला लेगा। हमें किसी चीज़ का बदला नहीं लेना है, चाहे हमारा कितने ही बड़े कोई दुश्मन शत्रु क्यों ना हो, कितना ही हमारा बुरा क्यों ना किया हो। परमेश्वर का वचन कहता है ना कि यदि कोई तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ भी मारे तो दूसरा गाल भी सामने कर दो, दूसरे गाल पे भी कोई भले ही थप्पड़ खा लो, लेकिन आगे से किसी का बुरा नहीं करना है। मतलब कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। पाप तो सब जो परमेश्वर ने वचन में बताए सब बड़े ही हैं, कम कोई नहीं है। हत्या, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, लालच, लुचपन, बेविचार, जो कि सबसे और ख़तरनाक वाला है। और भी जो परमेश्वर ने बताए कि डाह न करना, लीला क्रीड़ा, मूर्ति पूजा, नफ़रत न करना, जेलसी न करना किसी से, ईर्ष्या, किसी से बैर न रखना। परमेश्वर का वचन कहता है कि इन सब चीज़ों को त्याग देना है, इन सब चीज़ों को हमें करना ही नहीं है, अपने मन में कभी सोचना ही नहीं है। और ये सब तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर से प्रेयर करते हैं। अपने आप देखिए, कोई भी इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकता है, कभी भी कोई इन चीज़ों को इतना सक्षम नहीं है खुद में कि इन बुराइयों को छोड़ दे। बुराई हर एक में होती है, मुझ में भी थी, मैं कहती हूँ मुझ में भी थी, लेकिन परमेश्वर निकालता है उन चीज़ों से। नफ़रत मैं भी करती थी, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे ख़त्म करवाया मेरे अंदर मन से कि किसी से नफ़रत नहीं करनी है। प्रेम करना सिखाया कि प्रेम से रहो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो और आनंदित रहो, आनंद से, शांति से रहो। और नम्रता जो सबसे बड़ा फल जो होता है परमेश्वर का, नम्र हो के हमेशा रहो। जितने आप हम्बल हैं ना, उतने आप ज़्यादा फल आप में दिखेंगे। जितने आप अकड़ के चलेंगे उतना ही आप परमेश्वर का एक फल भी कहते हैं ना, जो झुका हुआ फल, जिस पेड़ में फल लगते हैं वो हमेशा झुका हुआ होता है, झुका ही रहता है। तो वैसे ही हमें भी बनना है, हमें परमेश्वर के फलों को अपने ऊपर लगा के चलना है, अपने अंदर लगा के चलना है। तो ये सब हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। बुराई किसी से करना, बेविचार आजकल देखा जाए तो शैतान इस तरह हमारे मनों पे अटैक करता है कि किस तरह हम बचें। पहले तो होता था कि चलो घर में इंसान रहता है तो इन सब चीज़ों से दूर रहता था, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आपने देखा है स्मार्टफोन, आईफोन, तो उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो जितनी चीज़ें जो हमने उस टाइम कभी सुनी भी नहीं थी, आजकल के बच्चे उन चीज़ों को देखते हैं। तो यहीं से बुराई का पौधा है ना, जो बीज निकलना शुरू होता है, बीज पड़ता है और आगे जाके पौधा बनता है, फिर बड़ा हो जाता है। तो बुराई को, बेविचार को, जब कभी मन में इस तरह के ख्याल आए, कभी भी होता है, कभी हम मोबाइल पकड़ते हैं तो हमारे मोबाइल में किसी तरह का कोई मैसेज आ जाता है, कुछ भी ऐसा आ जाता है, तो हमारा शैतान हमेशा चाहता है कि हमारा मन भटकाए, बुराइयों में हम पड़ें, ताकि हम परमेश्वर से दूर रहें। लेकिन हमें परमेश्वर से दूर नहीं रहना, हमें परमेश्वर के पास जाना है। तो मेरे प्रियो, मैं सबको यही कहती हूँ कि प्रेयर कीजिए। ये बुराइयाँ अगर आपके अंदर भी हैं, हर एक के अंदर होती हैं, और मेरे अंदर खुद थी, मैं खुद अपने लिए कहती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं होता है, लेकिन बुराई, पाप हर एक से होता है, लेकिन
उनके लिए आपको प्रायश्चित करना है, क्षमा मांगनी है, अपने पापों की क्षमा मांगनी है परमेश्वर से। क्षमा आप तभी मांग सकते हैं जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, तभी आपको माफ़ी मिल सकती है। अदरवाइज़ आप कहीं भी चले जाओ, आपको अपने पापों को ना छोड़ पाओगे, ना कोई माफ़ कर पाएगा आपके पापों को। तो परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर के वचन में बने रहिए एंड प्रेयर में परमेश्वर से ये सब आप जरूर, अगर ये बुराई एक भी लस्ट आपके अंदर है तो आप परमेश्वर से कहिए, विश्वास कीजिए परमेश्वर आप सबको इन बुराइयों से, इन बेविचार का, चाहे कोई पाप हो, चाहे लालच का हो, चाहे क्रोध का हो, चाहे ईर्ष्या का हो, चाहे कुछ भी ऐसा हो, परमेश्वर आपको ज़रूर इन सब से बाहर निकालेगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं निकालेगा, ज़रूर निकालेगा। और ये था आज का परमेश्वर का प्यारा सा वचन। मैं जब इस वचन को पढ़ती हूँ ना, मुझे खुद ही बहुत ही आनंद मिलता है। बहुत ही ऐसा होता है कि हाँ ये तो होता है, लेकिन हाँ परमेश्वर किस तरह हमें इन चीज़ों से, बुराइयों से दूर रहने के लिए कहते हैं। तो ये था आज का परमेश्वर का वचन। तो चलिए एक छोटी सी प्रेयर में चलते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने आज का ये हमें दिन दिया और आज की हमें सांसें दी। तो धन्यवाद तो करना परमेश्वर का बनता है। तो चलिए चलते हैं परमेश्वर की छोटी सी प्रेयर में। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे सच्चे जीवते परमेश्वर जी, जितने भी मेरे भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, ग्रहण कर रहे हैं, इस प्रेयर्स को सुन रहे हैं मेरे प्रभु, जितने मेरे बहन भाई जो तुझे जानते हैं, जो नहीं भी जानते परमेश्वर, तो हर एक को इस बुराई से निकाल। जो वचन आज आपने दिया प्रभु, इन बुराइयों से आप ही हमें छुड़ाने वाले मेरे प्रभु। और यदि किसी मेरे भाई बहन के मन में इस तरह का हो प्रभु पाप, तो परमेश्वर तू उनको निकाल प्रभु, उनके मनों से निकाल। वो तुझसे प्रेयर करें मेरे प्रभु, तो क्षमा कर मेरे प्रभु, हर एक को क्षमा कर। हर एक की बीमारी जो है प्रभु तेरे पाक और पवित्र नाम से जाती रहे मेरे प्रभु। हर एक मेरे भाई बहन को ब्लेस कर मेरे प्रभु, ब्लेस कर मेरे प्रभु, ब्लेस कर आज के पाक और पवित्र कलाम के माध्यम से प्रभु। ये मैं नहीं, ये तेरा पवित्र कलाम कहता है मेरे प्रभु। और हर एक को आशीषित कीजिए मेरे प्रभु, हर एक को जो मेरा भाई बहन इस वचन को सुने प्रभु, बरकत पाए, उसे बहुत सारी बरकत पाए और उसका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में प्रभु। इस दुआ को मैं मांगती हूँ आपके पाक और पवित्र यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से प्रभु जी। मेरी इस दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु। आमीन पिता परमेश्वर, आमीन। चलिए सबको जय मसीह।